यहाँ पर देखो ऐसे करके हम लोग हेलिक्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग अल्फा हेलिसेस भी लिख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, अल्फा हेलिक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो वो याद रखना केवल एक हेलिक्स को बता रहा है, मतलब सिंगुलर, ठीक है। और अल्फा अगर हेलिसेस लिखेंगे तो वो क्या बताएगा, हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा हेलिक्स के बारे में बताएगा, तब हम लोग अल्फा हेलिसेस लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो बुक में देखना ऐसे भी कभी कभी लिखता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अल्फा हेलिसेस लिखता है, वो भी सेम अल्फा हेलिक्स लिखता है, वो भी सेम है, बस डिफरेंस ये है कि अल्फा हेलिक्स में केवल एक हेलिक्स के बारे में बोल रहा है, अल्फा हेलिसेस में एक से ज्यादा हेलिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, अल्फा हेलिक्स का। ये वाला तीसरा जो पॉइंट है वो भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या चीज है, चौथा पॉइंट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, याद रखना है। अगला पॉइंट ये बोलता है कि हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स को बनाने वाला जो अमीनो एसिड्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स फॉर्मर अमीनो एसिड्स, वो क्या क्या हो सकता है, तो एग्जाम में पूछता है, याद रखना। उसके लिए याद रखना है एक सीक्वेंस जिसको हम लोग बोलते हैं मालिक, ठीक है, MALE के, मालिक याद रखना, ठीक है। और ये MALE के जो है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटर एमिनो एसिड्स का कोड है, याद रखना है। M से क्या होगा मिथियोनिन, A से क्या होगा एलानिन, L से क्या होगा ल्यूसीन, E से क्या होगा ग्लूटामिक एसिड और K से क्या होगा लाइसिन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि याद रखना है अल्फा हेलिक्स को, अल्फा हेलिक्स को, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कोई भी हेलिक्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है, वो हेलिक्स को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड्स होता है। और वो एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथियोनिन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलानिन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ल्यूसीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, जिसको हम लोग सिंगल लेटर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग बोलेंगे लाइसिन, जिसको हम लोग सिंगल लेटर के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एमिनो एसिड्स जहां भी होगा ना, याद रखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स बनेगा, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऐसा जो एमिनो एसिड्स है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं हाई, क्या चीज, हाई, हाई हेलिक्स, हाई हेलिक्स फॉर्मिंग, हाई हेलिक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, हाई हेलिक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, या हम लोग बोलेंगे प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी बोलते हैं, याद रखना है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई हेलिक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसको याद रखना। मतलब क्या बताने का, देखो बताने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर बहुत आसान है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखो अगर अगर मान लो कि देखो यहाँ पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देखो मैं बस कुछ एमिनो एसिड्स बना रहा हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये मान लो कि मैं कुछ एमिनो एसिड्स बनाया ऐसे करके, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये 1 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं, ये एमिनो एसिड्स को मैं क्या किया, पेप्टाइड लिंकेज से जोड़ दिया, ठीक है। तब ये क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक तरफ एमिनो मतलब एन टर्मिनल, एक तरफ क्या सी टर्मिनल, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स का चेन है। अब देखो ध्यान से, अगर इस अमीनो एसिड में देखना है ध्यान से, अगर इस अमीनो एसिड में अगर ये आया M मतलब मिथियोनिन, एलानिन, क्या चीज ल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे लाइसिन, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से, फिर से क्या है MALE, मान लो ये सीक्वेंस आ रहा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे इसमें से कोई सा भी अमीनो एसिड्स है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड्स है उसको हम लोग हेलिक्स फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स या हेलिक्स फॉर्मर अमीनो एसिड्स बोलते हैं, जिसका हाई टेंडेंसी होता है या हाई प्रोपेंसिटी होता है हेलिक्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऐसा करके हेलिक्स बन जाएगा, ऐसे करके क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स बन जाएगा। जिसमें से देखो ये पहला अमीनो एसिड जिसको हम क्या चीज है M है, फिर क्या चीज दूसरा अमीनो एसिड A, फिर क्या चीज है तीसरा L, फिर क्या चीज है देखो ध्यान से चौथा E, फिर क्या चीज है पांचवा, फिर K, फिर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे M, फिर क्या आएगा A, फिर क्या आएगा L, फिर क्या आएगा E, फिर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे K। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स बन गया, ठीक है, हेलिक्स बन गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड्स बोलते हैं। या एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एमिनो एसिड्स वैसा होता है जिसका हाई प्रोपेंसिटी होता है हेलिक्स को बनाने के लिए। हेलिक्स में याद रखना अल्फा हेलिक्स के बारे में बात किया जाएगा, कोई सा हेलिक्स को यही बनाते हैं, यही एमिनो एसिड्स। तो हाई प्रोपेंसिटी किसका होता है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन में रहेगा मिथियोनिन दिया हुआ रहेगा, तो एलानिन दिया हुआ रहेगा, ल्यूसीन दिया हुआ रहेगा, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज ग्लूटामिक एसिड रहेगा या लाइसिन रहेगा। याद रखना ये पांचों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, तो याद रखना वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कि अगर मान लो कि एमिनो एसिड्स का चेन दे दिया, मान लो कि यहाँ पर 3 एमिनो एसिड्स का मान लो ऐसे करके चेन दे दिया या 4 एमिनो एसिड्स का चेन दे दिया, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा चेन है पॉलीपेप्टाइड का, तीसरा, ये चौथा पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ठीक है, और उसमें एमिनो एसिड्स का नाम दे दिया गया, तो कैसे करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना वो क्या चीज को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स को बनाएगा। कैसे बता सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। याद रखना है सबसे पहले क्या खोजना है, सबसे पहले ये खोजना है कि ये सब जो एमिनो एसिड्स अगर कोई भी मतलब पॉलीपेप्टाइड के चेन में मिलेगा ना तो वो याद रखना है क्या बनाएगा, अल्फा हेलिक्स बनाएगा, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, तो ये भी हम लोग बोलेंगे जो पॉइंट है वो भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया, क्लियर हो गया, याद रखना है, हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड्स भी क्लियर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि हम लोग ये जो MALE के जो एमिनो एसिड्स है उसको हम लोग हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड्स क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एमिनो एसिड्स होता है ना ये हम लोग बोलेंगे एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है, ठीक है, मोर फेवरेबल टू फॉर्म हेलिक्स, मोर फेवरेबल टू फॉर्म हेलिक्स, मतलब ये जो एमिनो एसिड्स होता है ना वो हम लोग बोलेंगे एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है कि वो हेलिक्स को बना दे। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि ये सब एमिनो एसिड्स के बीच में ये जो सी अल्फा होता है, देखो ध्यान से, उसके बीच में जो फाई और साई एंगल होता है उसका जो रोटेशन होता है, मतलब जो फोल्डिंग्स हो रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस कम होने का चांस रहता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दूसरा क्या कारण हो सकता है, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे वेरी लेस और हम लोग बोलेंगे नो स्टेरिक क्लासेस अमंग द एटम्स, ठीक है, ऑफ हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है, ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अमंग स्टेरिक क्लासेस बिटवीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन साइड चेन एंड हम लोग बोलेंगे बैकबोन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन जो बना है ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, तो ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, क्यों इसको हेलिक्स फॉर्मर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो एमिनो एसिड्स होता है वो एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है हेलिक्स को बनाने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और दूसरा क्या रीजन हो सकता है, ये जो एमिनो एसिड्स में इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लासेस का मतलब क्या हो गया कि ये जब एमिनो एसिड जब ये रोटेट करेगा तो इसमें जो अब एटम्स है वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से टकराए नहीं, या हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से कोलाइड नहीं करे, ठीक है, मतलब स्टेरिक क्लासेस या स्टेरिक कोलिजन नहीं होगा, स्टेरिक कोलिजन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे वो एमिनो एसिड्स एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होगा तो वो क्या बना दे, हेलिक्स बना दे, याद रखना है, ठीक है। स्टेरिक क्लासेस का मतलब मैंने बताया था, आप देख सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट वाला ये वीडियो लेक्चर, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखो स्टेरिक क्लासेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक एमिनो एसिड है NCC, ठीक है, यहाँ पर दूसरा एमिनो एसिड है मान लो NCC, ठीक है, यहाँ पर बीच वाला C अल्फा होगा, बीच वाला C अल्फा होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या चीज है, COOH ग्रुप है, यहाँ पर क्या होगा एमिनो एसिड्स का H होगा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर एमिनो ग्रुप होगा NH2, ठीक है, दूसरा एमिनो एसिड का देखो यहाँ से COOH, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा एमिनो ग्रुप, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड नंबर 2 है, ये मान लो एमिनो एसिड नंबर 1 है, ठीक है, मान लो ये एमिनो एसिड क्या चीज है, मान लो मैं बता रहा हूँ, ये मान लो पहला एमिनो एसिड क्या चीज है, यही वाला मिथियोनिन है मान लो, ये दूसरा एमिनो एसिड क्या चीज है, एलानिन है मान लो, ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये पहला एमिनो एसिड का देखो यहाँ पर N और C अल्फा के बीच में ये जो बॉन्ड है ना इसको हम लोग बोलते हैं फाई बॉन्ड, ठीक है, और C अल्फा और C के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं शाई बॉन्ड। सिमिलरली दूसरा एमिनो एसिड में देखो N और C अल्फा के बीच वाला बॉन्ड को बोलते हैं फाई बॉन्ड, C अल्फा और C के बीच वाला बॉन्ड को बोलते हैं शाई बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रोटेशन होगा तभी तो ये हेलिक्स बनेगा ना, रोटेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, तो रोटेशन होगा तो किस किस बॉन्ड का रोटेशन होता है, हम लोग बोलेंगे ये फाई और साई एंगल का ही रोटेशन होगा, ये फाई और साई एंगल का ही रोटेशन होगा, ये फाई और साई एंगल -180 डिग्री से हम लोग बोलेंगे +180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, मतलब 0 to हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री एंगल पे घूम सकता है, ठीक है,
तो देखो ध्यान से, जब ये घूमता है ना ये एंगल, तो यहाँ पर एटम जो है ना वो एटम एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे रहता है, ताकि वो एटम का कोलिजन नहीं हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक क्लैशेस नहीं हो, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो सके, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज बना सके, हेलिक्स को बना सके। ठीक है, तो यही वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है, और ड्यू टू वेरी लेस हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है किसके किसके बीच में, ये जो साइड चेन होता है, और यहाँ पर देखो ये साइड चेन में जो भी मतलब यहाँ पर जो एटम रहेगा, और ये जो मेन चेन है मतलब पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, यहाँ पर जो भी एटम रहेगा और इसके अगल बगल जो भी एटम रहेगा उसमें हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस नहीं होता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे इसको मालिक को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड्स बोलते हैं, याद रखना है। तो यही इसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट किसका, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा हेलिक्स का, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वाला तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या चीज है, अगला पॉइंट हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर 5। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर 5। तो ये पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पांचवा पॉइंट या पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा हेलिक्स का क्या है, तो याद रखना है, वैसा अमीनो एसिड्स भी होता है ना जो हेलिक्स को बनने नहीं देता है, अल्फा हेलिक्स को बनने नहीं देता है, मतलब हेलिक्स को बनने नहीं देता मतलब अल्फा हेलिक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अल्फा हेलिक्स को बनने नहीं देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स ब्रेकर एमिनो एसिड्स, या हम लोग बोलेंगे हेलिक्स डिफॉर्मर एमिनो एसिड्स। तो वो क्या क्या होता है, तो वो हम लोग बोलते हैं, एक होता है प्रोलीन, दूसरा हम लोग बोलते हैं होता है ग्लाइसिन। याद रखना है, टोटल 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में प्रोलीन और ग्लाइसिन ही वैसा अमीनो एसिड्स है जो कभी भी हेलिक्स को बनने नहीं देगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं या हेलिक्स डिफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पुअर हेलिक्स फॉर्मिंग प्रोपेंसिटी, मतलब ये जो एमिनो एसिड्स है ना, ये इसके पास टेंडेंसी नहीं है कि ये क्या को बना सके, हेलिक्स को बना सके, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पुअर और नो हेलिक्स फॉर्मिंग प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी, याद रखना है। ठीक है, तो हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड्स हम लोग देख लीजिए होता है क्या है, हम लोग बोलेंगे मालिक होता है, याद रखना है, और हेलिक्स ब्रेकर या हेलिक्स डिफॉर्मर एमिनो एसिड्स क्या होता है, प्रोलीन होता है, और हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, प्रोलीन एंड हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, ये क्या होता है, हेलिक्स ब्रेकर होता है, मतलब ये हेलिक्स को नहीं बनने देता है। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ये क्यों हेलिक्स को बनने नहीं देता है, ये प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। तो पहले हम लोग ग्लाइसिन के बारे में देखते हैं, ग्लाइसिन क्यों नहीं बनने देता है। तो याद रखना है, सबसे बड़ा रीजन है कि ग्लाइसिन क्यों हेलिक्स ब्रेकर है, क्यों हेलिक्स डिफॉर्मर है, क्यों पुअर हेलिक्स फॉर्मिंग प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी है ग्लाइसिन का, क्योंकि ग्लाइसिन याद रखना है हम लोग बोलेंगे हाईली फ्लेक्सिबल एमिनो एसिड्स है। ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल एमिनो एसिड्स है, याद रखना है। ठीक है, ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि ये हम लोग बोलेंगे मतलब जिस पर्टिकुलर रोटेशन का नीड पड़ेगा ना हेलिक्स को बनाने के लिए, उस रोटेशन पे ये स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये और भी ज्यादा घूम सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हेलिक्स ब्रेकर है। ठीक है, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हाईली फ्लेक्सिबल इन नेचर, या हम लोग बोल सकते हैं ये हाईली फ्लेक्सिबल इन नेचर, एंड हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, याद रखना है, इसीलिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेलिक्स ब्रेकर है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेलिक्स ब्रेकर है। ठीक है, याद रखना है, हेलिक्स ब्रेकर है। ठीक है, ये हेलिक्स डिफॉर्मर एमिनो एसिड्स जो बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है प्रोलीन जो एमिनो एसिड्स है वो क्या चीज है, वो भी उसको भी हम लोग हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं। क्यों हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, क्यों हेलिक्स डिफॉर्मर बोलते हैं, क्यों पुअर हेलिक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी होता है प्रोलीन का, क्यों, इसके पीछे दो कारण हो सकता है। ठीक है, पहला कारण क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, पहला कारण क्या हो सकता है, नहीं क्या होता है पहला कारण, हम लोग बोलेंगे कि प्रोलीन में हम लोग बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, प्रोलीन में क्या मिलता है, रिंग स्ट्रक्चर मिलता है, और ये रिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो पाई बॉन्ड जो होता है ना, मैं बताऊंगा, उसमें जो रोटेशन होता है ना, वो रोटेशन हम लोग बोलेंगे नहीं हो पाता है। रोटेशन अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग बोलेंगे हेलिक्स बनेगा ही नहीं, मतलब हेलिक्स हम लोग बोलेंगे नहीं बनेगा। हेलिक्स नहीं बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हेलिक्स ब्रेकर है, या हम लोग बोलेंगे हेलिक्स डिफॉर्मर है, पहला। ठीक है, अब देखो ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये रिजिड होता है। ये जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है ना वो रिजिड होता है, क्यों, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है उसका रोटेशन पॉसिबल नहीं, रोटेशन नहीं होता, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स बनेगा नहीं, हेलिक्स बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे हेलिक्स डिफॉर्मर या हेलिक्स ब्रेकर बोलेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा इसको बता ही लेता हूँ। देखो क्या चीज है, ये पहला कारण देखो,
अगर हम लोग कोई भी अमीनो एसिड्स को देखेंगे ना तो वो क्या होता है एन सी, सी से हम लोग एक अमीनो एसिड्स को बताते हैं, ठीक है। बीच वाला कार्बन को क्या बोलेंगे सी अल्फा, और एक तरफ क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा एमिनो, ये एक तरफ एमिनो ग्रुप रहेगा सी अल्फा के, एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा और एक तरफ क्या होगा साइड चेन, ठीक है। तो ये साइड चेन जो होता है ना, ये याद रखना प्रोलीन में ये जो साइड चेन होता है ये प्रोलीन में क्या बनाता है रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या होगा CH2, यहाँ पर क्या होगा CH2, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे CH2। अब ये जो CH2 है ना, ये CH2 देखो ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है ना इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप मिलेगा, आइमिनो ग्रुप मिलेगा, ठीक है। ये वाला NH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, NH को हम लोग बोलते हैं आइमिनो ग्रुप, जो कि किसमें मिलता है प्रोलीन में मिलता है। और ये क्या चीज है रिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर, ये वाला को, ठीक है। अब ये रिंग स्ट्रक्चर है तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अमीनो एसिड्स में N और C अल्फा के बीच में जो बॉन्ड उसको हम लोग बोलते हैं 5 बॉन्ड, C अल्फा और C के बीच में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो C उसके बीच वाला बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं शाई बॉन्ड। ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया ना, इसीलिए ये 5 बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जो अमीनो एसिड्स है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे रिजिड हो जाएगा। रिजिड हो जाएगा तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे इसका जो 5 बॉन्ड है ना, 5 बॉन्ड ये रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ये हेलिक्स को बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। याद रखना है कौन, प्रोलीन, इसीलिए हम लोग प्रोलीन को क्या बोलते हैं हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, वही मैंने यहाँ पर बताया है। दूसरा देखो क्या चीज है, दूसरा कारण देखो क्या चीज है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ दूसरा रीजन ऐसे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा कारण क्या चीज है, प्रोलीन को क्यों हम लोग हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, इसीलिए हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं क्योंकि प्रोलीन में ना हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, एमाइड हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइमिनो ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइमिनो ग्रुप, जिसको हम लोग NH ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है आइमिनो ग्रुप है, ठीक है। एमाइड हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर एमाइड हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन क्या चीज में पार्टिसिपेट करता था, अल्फा हेलिक्स को बनाने के लिए जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है उसको बनाने में एमाइड हाइड्रोजन हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर या हम लोग बोलेंगे इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा। और अगर इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा तो फिर ये हेलिक्स को कैसे बनाएगा, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है इंट्राचेन या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, तो ये इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही नहीं बनेगा तो हेलिक्स बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, प्रोलीन को हेलिक्स ब्रेकर बोलेंगे या हेलिक्स डिफॉर्मर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि यहाँ पर ये एमाइड हाइड्रोजन मैंने बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने के लिए एमाइड हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, याद रखना है, और कार्बोनिल ऑक्सीजन चाहिए, मैं बताया था, लेकिन यहाँ पर एमाइड हाइड्रोजन नहीं होता है। तो देखो ये जो ग्रुप देख रहे हो ये प्रोलीन है ना, ये क्या चीज है प्रोलीन का, ये वाला NH देख रहे हो ये NH क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे अमीनो ग्रुप है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, क्यों यहाँ पर एमाइड हाइड्रोजन नहीं मिलता है, ये देखो ये प्रोलीन, इससे पहले कोई एक अमीनो एसिड होगा, देखो ध्यान से NCC, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये C ऐसे करके ये क्या होगा NH2 ग्रुप होगा, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये मान लो R है, ये क्या चीज है मान लो H है, ठीक है मान लो। तो यहाँ पर ये देखो ये एमिनो एसिड्स, ये कोई भी एक एमिनो एसिड है मान लो ये प्रोलीन है, ये दूसरा एमिनो एसिड क्या है ये प्रोलीन है। तो प्रोलीन का देखो ध्यान से, इसको पहला एमिनो एसिड्स का देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं ना COOH, और देखो दूसरा जो एमिनो एसिड प्रोलीन है उसमें देखो आइमिनो ग्रुप का जो ये H है ना, ठीक है, और पहला एमिनो एसिड का क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ये रिएक्शन कर जाएगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। अगर यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा तो देखो ध्यान से यहाँ पर कोई भी एमाइड हाइड्रोजन तो नहीं है ना, नो एमाइड हाइड्रोजन, नो एमाइड हाइड्रोजन, यहाँ पर एमाइड हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा तो हेलिक्स नहीं बनेगा, अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही नहीं बनेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा अल्फा हेलिक्स कैसे बनेगा, इसीलिए हम लोग प्रोलीन को हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो हम लोग यहाँ पर और एमिनो एसिड्स लेके समझ सकते हैं, मान लीजिए दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एमाइड हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये मान लो यहाँ पर एक एमिनो एसिड्स मैं लिया, ठीक है, ये मान लो एक एमिनो एसिड्स है, यहाँ पर मैं दूसरा एमिनो एसिड्स को लिया, देखो ध्यान से, ये NH2 C अल्फा COOH, यहाँ पर क्या है एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या है H, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये पहला जो एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना COOH, और दूसरा वाला जो एमिनो एसिड्स का जो NH2 ग्रुप उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NH2, लिख सकते हैं ऐसे करके, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ NH2, ठीक है ऐसे।
ये पहला अमीनो एसिड हो गया, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा अमीनो एसिड हो गया। अब देखो पहला अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, दूसरा अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप का H, ये रिएक्शन करेगा क्या निकलेगा H2O, H2O निकलेगा यहाँ पर, H2 निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पर बना था पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। लेकिन देखो दूसरा जो अमीनो एसिड ना जिसके पास देखो ध्यान से ये वाला क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज एमाइड हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एमाइड हाइड्रोजन। और यही एमाइड हाइड्रोजन क्या करेगा, क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, जो कि अल्फा हेलिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोलीन में चूंकि अमीनो ग्रुप है ना, तो यहाँ पर कोई भी एमाइड हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एमाइड हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग बोलेंगे क्या नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेगा तो ये हेलिक्स को कभी बनाएगा ही नहीं, रादर ये क्या करेगा हेलिक्स ब्रेकर है, हेलिक्स को ब्रेक करेगा, हेलिक्स डिफॉर्म करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा कि सबसे पुअर टेंडेंसी जो हेलिक्स फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स का होता है वो कौन सा एमिनो एसिड्स है, तो पुअर टेंडेंसी हेलिक्स फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स कौन है, हम लोग बोलेंगे प्रोलीन है एंड हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं ये भी बताऊंगा देखना ध्यान से, अगर मान लो कि 4 पॉलीपेप्टाइड का चेन दे दिया गया, मान लो ये पहला पॉलीपेप्टाइड का चेन है, इसमें एमिनो एसिड्स का नाम दे दिया जाएगा, यहाँ पर दूसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन है, इसमें अमीनो एसिड्स का नाम दे दिया जाएगा, मान लो इसमें मान लो तीसरा अमीनो, ये क्या चीज तीसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन है, इसमें अमीनो एसिड्स का नाम दे दिया जाए, और ये क्या चीज चौथा पॉलीपेप्टाइड का चेन है मान लो, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चारों अमीनो एसिड्स में से कौन से अमीनो एसिड्स का जो चेन है या पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना वो क्या बना दे, हेलिक्स को बना दे, अल्फा हेलिक्स को बना दे, ठीक है, कौन सा। तो सबसे पहले इसमें ये खोजना कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड के चेन में हेलिक्स ब्रेकर नहीं है, ठीक है। मान लो इसमें प्रोलीन है, मान लो इसमें कहीं पर ग्लाइसिन है, मान लो इसमें प्रोलीन है, मान लो कहीं पर, तो याद रखना प्रोलीन ग्लाइसिन रहेगा तो वो कभी भी हेलिक्स नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये कभी भी हेलिक्स नहीं बनाएगा, ये वाला चेन भी कभी भी हेलिक्स नहीं बनाएगा, ये चेन कभी भी हेलिक्स नहीं बनाएगा, तो आंसर क्या हम लोग बोलेंगे पहला वाला, ठीक है। तो सबसे पहला क्या खोजा जाता है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में हेलिक्स ब्रेकर एमिनो एसिड्स है या नहीं, अगर हेलिक्स ब्रेकर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है तो याद रखना है वो कभी भी पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिक्स को नहीं बनाएगा, क्योंकि अल्फा हेलिक्स को इसीलिए नहीं बनाएगा कि प्रोलीन एंड ग्लाइसिन क्या चीज करेगा, हेलिक्स को बनाने ही नहीं देगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स का, ठीक है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन भी बताते चला जा रहा हूँ कि कैसा करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, अभी के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, थैंक यू, ठीक है।